बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है जी 4.3 और टॉपिक है रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर रेडिकल का निशान आ जाए, रेडिकल एक्सप्रेशन आ जाए, वो इक्वेशंस रेडिकल इक्वेशंस होती हैं। अब समझने वाली बात यह है कि रेडिकल का साइन कौन सा होता है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपको ये वाला निशान, इसको जज़र भी कहते हैं, ठीक है। अगर इंडेक्स 2 हो या ना हो तो वो स्क्वायर रूट होता है, और अगर यहाँ पे इंडेक्स 3 हो क्यूब रूट बन जाता है, इंडेक्स 4 हो तो 4 फोर्थ रूट बन जाता है, ठीक है। इसमें कोई सी भी कंडीशन हो, बस आपको रेडिकल का निशान अगर नजर आ रहा है तो वो रेडिकल इक्वेशन होगी। वेरिएबल के ऊपर शर्त ये है कि जो एक्स वाई जी है उसके ऊपर रेडिकल का निशान आए। लिखा हुआ है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशंस ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। यहां तक जो इक्वेशन है ये 2 नंबर की पेपर में इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं। 2 नंबर की पेपर में पूछी जा सकती है और पूछी जाती है। इसके साथ आपको एक एग्जांपल ऐड करनी है। एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3x² + 2 और इसके ऊपर ये रेडिकल का साइन आ गया, प्लस 5x² - 9 = 0। कोई सी भी आप इक्वेशन खुद से बना सकते हैं कि जिसके अंदर रेडिकल का निशान नजर आ रहा होगा, वो रेडिकल इक्वेशन होगी। फिर रेडिकल इक्वेशन की टाइप्स हैं, आगे हम इनकी टाइप्स पढ़ेंगे। कोई 4 किस्म की रेडिकल इक्वेशंस होती हैं, उसमें जो प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की उसी हिसाब से 4.3 एक्सरसाइज के अंदर हैं। मैं आपको एक टाइप बताया करूंगा, फिर उस टाइप से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व किया करेंगे। रेडिकल इक्वेशंस के बारे में मजीद लिखा हुआ है, टू सॉल्व अ रेडिकल इक्वेशन वी फर्स्ट ऑब्टेन एन इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि ऐसे कोई इक्वेशंस है, ये इक्वेशन लिखी हुई है 5x + 9, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने लिखी, ये एक रेडिकल इक्वेशन है। हम इसके ऊपर कोई प्रोसेस करेंगे, ऐसा प्रोसेस कि ये रेडिकल का साइन खत्म हो जाए। आपको पता है कि स्क्वायर रूट हो तो उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, तो बाकी तमाम रकमें ये वाली दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और तमाम इक्वेशन जब हम देखेंगे उसके अंदर रेडिकल का निशान नहीं होगा, उसको हम कहेंगे फ्री फ्रॉम रेडिकल। दोबारा मैं पढ़ता हूँ, टू सॉल्व अ रेडिकल इक्वेशन वी फर्स्ट ऑब्टेन एन इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। और उसका तरीकाकार क्या है कि स्क्वायर रूट को एक साइड पे रखते हैं, बाकी तमाम रकमों को दूसरी साइड पे ले जाते हैं और इसका स्क्वायर ले लेते हैं, जिससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसा कि मैं इस केस में लिखता हूँ 3x² + 5x, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और दूसरी साइड पे आ जाएगा 5x माइनस के साथ और 9 भी माइनस के साथ। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, इधर से स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर 3x² + 5x आ जाएगा और दूसरी साइड पे 5x - 9, ये होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको खोल लेंगे। अब देखें ये एक इक्वेशन बन गई जिसके अंदर रेडिकल है और उसी की नई शक्ल ये वाली है जिसके अंदर रेडिकल नहीं है। अब देखें इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स आएंगे, एक्स के जवाबात आया करेंगे काफ़ी सारे, लाजमी नहीं कि 1 या 2 आ जाए, ज़्यादा सारे भी हो सकते हैं, तो इसके ज़्यादा सारे आंसर्स आया करेंगे। अब वो सारे जो आंसर्स होंगे इस इक्वेशन के कि जिसमें रेडिकल नहीं है, लाजमी नहीं है कि वो आंसर इस इक्वेशन के भी हों जिसके अंदर रेडिकल आ रहा है। वो जो एक्स्ट्रा रूट्स होंगे, जो इसके आंसर तो होंगे बट इसके ना हो, उनको हम एक्स्ट्रा या एक्सट्रेनियस रूट्स बोलते हैं। तो उसके बारे में मजीद लिखा हुआ है, एवरी सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ द रेडिकल फ्री इक्वेशन। अगर इसके जवाबात को देखें तो वो इसके लाजमी होंगे, लेकिन इसके सारे जवाब लाजमी नहीं है कि वो रेडिकल वाली इक्वेशन के भी हों। Every solution of radical equation is also a solution of the radical free equation, but the new equation have solutions that are not solutions of the original radical equation। ये जो इक्वेशन है न्यू, इसके कुछ रूट्स हुआ करेंगे कि जो रेडिकल इक्वेशन के रूट्स नहीं होते। आगे उनके बारे में मजीद लिखा हुआ है, ये आपकी बुक से मैंने कॉपी किया, आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, सच एक्स्ट्रा सोल्यूशन आर रूट्स आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट्स। तो वो जो एक्स्ट्रा होंगे वो एक्सट्रेनियस होते हैं। अभी इसकी एक मिसाल एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, उसके अंदर रूट्स होंगे, हम फिर उन रूट्स को वेरीफाई करेंगे क्या वो रेडिकल इक्वेशन के भी हैं या नहीं। तो अगर वो नहीं होंगे तो हम कह देंगे कि वो एक्सट्रेनियस रूट्स हैं।
और उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल होना चाहिए। द मेथड ऑफ द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज इलस्ट्रेटेड बाय मींस ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। आपकी बुक में 2-3 एग्जांपल्स दी गई हैं, उसमें से जस्ट एक पिक की है मैंने, और वो एग्जांपल ये वाली है। इसमें देखिए एक स्क्वायर रूट है, टाइप 1 का ये रेडिकल इक्वेशन है। इसके बाद हम इसके टाइप्स भी डिस्कस करने वाले हैं। एक पोलिनोमियल बाहर है, एक पोलिनोमियल स्क्वायर रूट के अंदर है। जो स्क्वायर रूट वाली ये है रेडिकल वाली, जितनी भी वैल्यू, इसको हमने नए वेरिएबल y के इक्वल सपोज कर लिया। स्क्वायर रूट को खत्म करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, इधर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और इधर अपेयर हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी होगी, जो रेडिकल के बाहर होगा हमेशा उसकी वैल्यू भी निकाला करेंगे। तो वो कैसे निकलेगी, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, अगर हम इधर वॉर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x है। तो अगर हम दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, 5 3 15x, और ये बन जाएगा 3y स्क्वायर, और ये वाला जो इधर आके -1 हुआ तो ये -3 हो गया। अब जहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 15x है, उसकी जगह पे y स्क्वायर -3 आ जाएगा, 2y स्क्वायर, सॉरी 3y स्क्वायर, ये आ जाएगा, और बाकी -2 एज इट इज, और स्क्वायर रूट की जगह पे ये जो फर्ज किया था y, ये आ जाएगा। अब देखें ये जो इक्वेशन बन गई, इसको यहाँ पे साफ सुथरा करके लिखा हुआ है, इसमें रेडिकल का निशान नहीं आ रहा, तो इसको बोलेंगे रेडिकल फ्री इक्वेशन और इसको बोलेंगे रेडिकल वाली इक्वेशन। हालांकि दोनों एक ही बात है, इसके अंदर रेडिकल है, इसका रेडिकल हमने ख़त्म कर दिया। अब जो इसके रूट्स हैं वो तो लाजमी, जो इसके रूट्स हैं वो लाजमी इसके रूट्स होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके सारे रूट्स भी रेडिकल इक्वेशन के रूट्स हों। ठीक हो गया, उसको चेक करने के लिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इसको सिंप्लीफाई किया, पेयरिंग की, तो y के दो जवाब आ गए, एक आ गया 5/3 और एक आ गया y इक्वल टू -1। y की जो कीमत है वो वापस देंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो ये स्क्वायर रूट इक्वल टू 5/3 और ये स्क्वायर रूट इक्वल टू -1। इस चीज़ को मैं रेज कर देता हूँ और इस जगह पे मैं बाकी आपको जो इक्वेशन आपकी बुक में सॉल्व की हुई है वो दिखाता हूँ। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका हो जाए रेडिकल इक्वेशंस का। अच्छा जी, इसका स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर रूट दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, इसका खत्म करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। ये 5 का स्क्वायर 25 बन गया, 3 का स्क्वायर 9 बन गया, और इधर स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 9 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, ये सारी इक्वेशन, इसको सॉल्व किया तो इसके दो रूट्स बन गए। एक बन गया x इक्वल टू 1/3 और दूसरा हो गया x इक्वल टू -16/3, दो रूट्स आ गए हैं। इसी तरह ये जो इक्वेशन है, इसका स्क्वायर लेने से ये माइनस का स्क्वायर +1 आ गया, और स्क्वायर की वजह से ये ख़त्म हो गया, यानी स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, ये कैंसिल होकर 0 हो गया, कैंसिलेशन लास्ट। इसके फैक्टर बनाए और उसके बाद फैक्टराइजेशन से दो जवाब मिल गए, एक x इक्वल टू 0 और दूसरा x इक्वल टू 5। अब टोटल रूट्स देखें x के अंदर, दो ये वाले और दो ये वाले, टोटल 4 रूट्स हो गए हैं। ठीक है, अब ये चारों इस इक्वेशन के कह लें रूट्स हैं। ठीक है, बट ये जो रेडिकल वाली इक्वेशन है इसके चारों रूट्स नहीं होंगे, इसमें से कोई 2 होंगे, 3 होंगे, बट 4 नहीं होंगे। क्यों, हम वेरीफाई करेंगे। जहां जहां पे x है वहां पे इस इक्वेशन के अंदर, मैं ये ऊपर वाला रेज कर देता हूँ जो डिस्टर्ब कर रहा है, ताकि आपको वाज़े पता चले कि कौन सी इक्वेशन की बात हो रही है। तो ये जो रेडिकल वाली इक्वेशन है, इसमें अगर x की जगह पे एक दफ़ा हम 1/3 पुट कर दें और इसको सॉल्व करें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के बराबर आता है या नहीं आता, ये चेक करेंगे। फिर ये पुट करेंगे x की जगह पे, फिर ये पुट करेंगे, फिर ये पुट करेंगे। नीचे एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट किया हुआ है, ऑन चेकिंग इट इज़ फाउंड दैट 0 एंड -5 डू नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। 0 एंड -5, अगर आप इस जगह पे 0 पुट करें, तो मैं थोड़ा सा रफ वर्क आपको करके दिखा देता हूँ ऐसे। तो ये देखें, 0 का स्क्वायर 0 होगा, ये रकम ख़त्म होगी, फिर 15 इंटू 0 ये भी ख़त्म हो गई, -2 इंटू 0 स्क्वायर 0 ख़त्म, ये भी ख़त्म, और स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 1, और ये इक्वल आ गया 2 के। इधर -2 है, स्क्वायर रूट 1 1 होता है,
-2 आ गया, इस साइड पे 2 आ गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल नहीं है। लिहाजा पड़ताल या वेरिफिकेशन हमें बता रही थी कि x इक्वल टू 0 नो डाउट इस इक्वेशन का रूट है, इसका है, इसका है, इसका है, बट जो रेडिकल वाली इक्वेशन है उसका रूट नहीं है, इस वजह से ये एक्स्ट्रा है। ये जो x इक्वल टू -5 है, इसको पुट करेंगे वो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल नहीं आएगी। लिहाजा जो -5 है ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करते, लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं प्रूफ करते, दैट्स वाई ये एक्सट्रेनियस रूट्स हैं। देयरफॉर 0 एंड -5 बीइंग एक्सट्रेनियस रूट्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन सेट, एंड सॉल्यूशन सेट इज, ये सॉल्यूशन सेट जो फाइनली बनेगा उसके अंदर आप देखेंगे 1/3 आएगा और उसके साथ ये -16/3 आएगा। ये वाले दो रूट्स फाइनल जवाब के अंदर शामिल नहीं होंगे, क्यों कि ये रेडिकल फ्री इक्वेशन के रूट्स हैं बट रेडिकल इक्वेशन के नहीं है। तो जब भी रेडिकल इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, इसीलिए मैं स्पेशल जो अलग लेक्चर है ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि रेडिकली जो इक्वेशन है इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है बाकियों की निस्बत, क्यों कि इसके अंदर आपने जो डिवीजन है वो इस हिसाब से भी करनी होती है, क्या जो रूट्स आप फाइंड कर रहे हैं वो एक्सट्रेनियस तो नहीं है। अगर एक्सट्रेनियस होगा तो उसको सोल्यूशन सेट में ऐड नहीं करेंगे, और वो फ़र्क क्यों होता है, वो रेडिकल और रेडिकल फ्री इक्वेशन की वजह से होता है। ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रेडिकल इक्वेशंस। अब इसकी जो पहली टाइप है उसको अगर आप देखें तो उसके अंदर एक स्क्वायर रूट का निशान नजर आएगा, जैसे थोड़ी देर पहले हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे। एक पोलिनोमियल स्क्वायर रूट के बगैर होगी या रेडिकल इक्वेशन के बगैर होगी साइन के, और दूसरी जो पोलिनोमियल है वो रेडिकल साइन के अंदर होगी। तो इसको बोलते हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल वाली भी हमने सॉल्व की, उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे 1 और 2 खास तौर पे 4.3 एक्सरसाइज का उसको भी सॉल्व करेंगे, बट वो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा ताकि लेक्चर लेंथी ना हो, बोरिंग ना हो। ये इसके एग्जांपल है जनाब, 3x² + 15x - 2, ये अभी जो थोड़ी देर पहले सॉल्व किए वही है। एक पोलिनोमियल इस साइन के अंदर आ गई रेडिकल वाले के, एक पोलिनोमियल रेडिकल साइन के बाहर आ गई। इसको फर्ज कर लेंगे, फिर इसकी मदद से ये वाली बना लेंगे और फर्ज की हुई वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसको फिर रेडिकल फ्री इक्वेशन बना लेंगे हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करके। टाइप नंबर 2 देखिए, टाइप नंबर 2 के अंदर एक से ज़्यादा रेडिकल के निशान आते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं, ऐसे फैक्टर्स दिए होते हैं। फैक्टर किसको कहते हैं कि एक वेरिएबल हो और साथ उसके एक कांस्टेंट टर्म आ रही हो या एक रकम आ रही हो गिनती की, इसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और एक से ज्यादा स्क्वायर रूट होते हैं, दो भी हो सकते हैं। रेडिकल का निशान इसको बोल लें तो बेहतर है, मेरे जो ना स्लिप ऑफ टंग की वजह से इसको मैं स्क्वायर रूट बोल जाता हूँ अक्सर। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे इंडेक्स 3 हो, इंडेक्स 4 हो, तो फिर वो स्क्वायर रूट वाली बात सही नहीं रहती। रेडिकल इज द बेस्ट। सो इसकी एग्जांपल देखिए, ये देखें x + 8 एक फैक्टर है, x + 3 एक फैक्टर है, और 12x + 13 ये एक फैक्टर है। तो इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन कह लें इसको, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर हों भी तो कोई बात नहीं, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, टेक्निक सेम है। उसके बाद ये थर्ड टाइप आ गई। थर्ड टाइप वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्क्वायर रूट के अंदर, दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तीसरे के अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। इसके अंदर लीनियर्स थी, बट जो टाइप नंबर 3 है उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं कि अगर हम इसकी फैक्टराइज करेंगे तो जो फैक्टराइजेशन के बाद फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है, ऐसे जो फैक्टर्स बनेंगे इनके ब्रैकेट्स के अंदर वो कॉमन होंगे, इधर इधर और इधर, इनमें से ये लिखा हुआ नीचे वेर ax², ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव कॉमन फैक्टर्स। तो जो इनके हम ब्रैकेट्स ऐसे लेंगे उनमें से कोई एक फैक्टर लाजमी कॉमन होगा तीनों के अंदर। ये उस केस में है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये टाइप नंबर 3 थी। उसके बाद आखिरी फाइनल है वो, ये एग्जांपल आ गई, सॉरी इस चीज़ की एग्जांपल है, पहले देख लें। x² + 4x - 20, इसके फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट जो फाइनल बनेगा वो 2 फैक्टर बन जाएंगे, इधर भी 2 बनेंगे, इधर भी इसके 2 फैक्टर बनेंगे। उनमें से कोई एक सेम होगा तीनों के अंदर,
उसको हम कॉमन ले लिया करेंगे, बस ये काम है। इधर से कॉमन लेके इधर वाले के साथ कैंसिल कर दिया करेंगे। ये जब हम टाइप नंबर 3 सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं आपको याद कराऊंगा, बल्कि यही चीज़ लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको रिवाइज करवा के फिर ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर जो 4 होती है रेडिकल इक्वेशंस की, उसके अंदर अगर आप देखें तो दो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं दो रेडिकल निशानों के अंदर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली, और उसके बाद दूसरी साइड पे एक पोलिनोमियल होती है या लीनियर इक्वेशन आप इसको बोल सकते हैं। नीचे लिखा हुआ वेयर, ये वाली जो पोलिनोमियल है लीनियर इक्वेशन इज अ फैक्टर ऑफ दिस थिंग माइनस दिस थिंग, यानी जब हम इस चीज़ को देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो जवाब आ रहा होगा ये वाली चीज़ उस जवाब की एक फैक्टर होगी। कैसे? ये एग्जांपल है इसकी। इधर देखें x माइनस 5 आ रहा है, अगर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं तो जो जवाब बनेगा, देखिए रेडिकल निशान के बगैर इसको हम कैसे माइनस करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, और इसमें से माइनस कर देंगे ये दूसरे वाली, कैसे माइनस होगी, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, और इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, फिर ये माइनस निशान सबके चेंज कर देगी ऐसे 7x और ये प्लस 5 आ गया, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, एक x स्क्वायर रह गया, ठीक है, और माइनस 7x एंड प्लस 7x ये कैंसिल हो गया, बाकी रह गया माइनस 30 एंड माइनस प्लस 5 माइनस 25 रह गया, ठीक है। और इस चीज़ को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख लें a माइनस बी, फिर उसके बाद a प्लस बी, ये फार्मूला जो होता है स्क्वायर्स के डिफरेंस का ये वो आ गया। अब इसमें देख लें दूसरी साइड पे जो रकम होती है x माइनस 5 उसका एक फैक्टर इधर छुपा होता है, सेम आ गया, लिहाजा इसको हम कैंसिल कर दिया करेंगे। व्हाटएवर जो भी इसका सोल्यूशन होगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा इस टेक्निक के बारे में। तो ये टोटल 4 टाइप्स हैं। अब हम इसके 4 मजीद लेक्चर बनाएंगे 4.3 एक्सरसाइज के। एक के अंदर हम टाइप नंबर 1 को कवर करेंगे, फिर दूसरे लेक्चर के अंदर टाइप नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस को, टाइप नंबर 3 का अलहदा एंड टाइप नंबर 4 का अलहदा लेक्चर होगा। उसमें बेशक 2 क्वेश्चन करने पड़े हमें, बेशक 3-3 क्वेश्चन हो, जितने भी होंगे मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ कवर करवाऊंगा। आपने जमे रहना है, ठीक है, दिल छोटा नहीं करना और जल्दी नहीं करनी, ख़ास तौर पे स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज है जी 4.3 स्टार्ट हो गई है। इसमें अगर देखें तो ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें एक ये जो पोलिनोमियल है अंदर आ रही है, एक पोलिनोमियल बाहर आ रही है, तो ये टाइप नंबर 1 है। इसी तरह अगर मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा सकूं क्वेश्चन नंबर 2 से, ये x/3 होता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको आप गौर से देख लें तो इसमें भी एक ही रेडिकल का निशान आ रहा है, एक पोलिनोमियल इधर है, एक इसको सॉल्व करने से बन जाएगी। 2 पोलिनोमियल है, एक अंदर है रेडिकल के, एक रेडिकल के बाहर है, लिहाजा ये टाइप नंबर 1 है। इसको देख लें, इसमें फैक्टर्स आ रहे हैं और रेडिकल एक से ज़्यादा हैं, लिहाजा ये टाइप नंबर 2 होगी। ये भी टाइप नंबर 2, ये भी टाइप नंबर 2, ये टाइप नंबर 3 आ गई है, ठीक है, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3। फिर ये आगे आ गई फैक्टर्स के बारे में, इसको देखेंगे हम, ये टाइप नंबर, हाँ, इसको फैक्टर बनाने के बाद ही हमें पता चलेगा, ये इसके फैक्टर बनाएंगे बाद में पता चलेगा, और ये क्वेश्चन हमारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाएगी। बट ये उस वक्त हम सॉल्व करेंगे जब ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक कि आज हमने क्या डिस्कस किया कि रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, रेडिकल इक्वेशन की कितनी अक़साम होती हैं, एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है। हाँ, पेपर के अंदर बाज़ औक़ात एक्सट्रेनियस रूट की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। इस लेक्चर को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, इसको बार बार सुनिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कांटेक्ट लाजमी कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।